तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है संतुलित भोजन। जैसे आपने सुना होगा भोजन या खाना, लेकिन वो बैलेंस्ड कैसे हो, वो संतुलित कैसे हो। जैसे क्योंकि अगर हम अपना पेट भरते रहें तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, ये सही नहीं रहेगा। हमें कैसा खाना खाना चाहिए? संतुलित खाना खाना चाहिए, जिससे कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो देखिए हमारे संतुलित भोजन, जो हम संतुलित भोजन बता रहे हैं, उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ये किस लिए होता है? ये ऊर्जा के लिए होता है। जो आप काम करते हो, जो आपकी शक्ति लगती है, वो कहाँ से आती है? वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से आती है। तो अगर काम करने की शक्ति चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्या होगा? खाना होगा। दूसरा है प्रोटीन। आपके शरीर की वृद्धि वो प्रोटीन से होती है। जैसे आपके बाल हैं और आपका पूरा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी पूरी बनावट है, तो वो किससे वृद्धि होती है? प्रोटीन से। इसीलिए आप लोग को मिड डे मील में प्रोटीन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा गया है नहीं? क्योंकि आपकी शारीरिक वृद्धि ना रुके। ठीक है, उसके बाद में देखिए विटामिन और खनिज लवण। तो इससे क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन और खनिज लवण की जरूरत होती है। जैसे आपका विटामिन ए, बी है, सी, डी ऐसे है, या मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है। समझ गए? इन चीजों के लिए हमें क्या करना होगा? इन चीजों को खाना। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें क्या खाना होगा? चावल, सफेद चावल, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करना होगा? आलू खाना होगा। क्या करना होगा? आलू। केला सभी को पसंद है, आम सभी को पसंद है, अनाज, दूध, ठीक है, दही, ये सारी चीजें जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। और वसा के लिए देखो घी, मक्खन, तेल, पनीर, वनस्पति घी, इसमें होता है वसा। और ये वसा ये हमें क्या करता है? ऊर्जा देता है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में। ठीक है, ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो हमें अगर ऊर्जा या काम करने की जो शक्ति चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा को खाना होगा इन चीजों के रूप में। ठीक है, समझ गए? उसके बाद अगर हमें शरीर की वृद्धि चाहिए तो प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन के लिए हमें खाना होगा सोयाबीन। आपके मिड डे मील में है। ठीक, दालें आपके मिड डे मील में है। पनीर आप खाते ही हो। अंडा, मछली, जो लोग खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनके लिए है। वैसे ये सभी के लिए नहीं है। आप सभी लोग ये खाएं, सोयाबीन, दालें, पनीर। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग छोटे छोटे रह जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है। वो क्यों ऐसा होता है? या तो वो गर्भावस्था में होते हैं, जब पेट में होते हैं तो उनकी मम्मी नहीं खाती हैं ये चीजें। ठीक है, तब वो बच्चा जो पैदा होता है वो अविकसित बच्चा पैदा होता है, उतना उसका शरीर बड़ा नहीं होता है और आगे आगे वो ठीकना हो जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो मम्मी को भी खाना चाहिए, और पेट से बाहर होता है, मतलब जब इस संसार में जन्म लेता है बच्चा, तब से उसे ये सारी चीजें खानी चाहिए ताकि उसका शरीर बढ़े। क्या हो? ताकि उसका शरीर बढ़े, घंटा ना रहे। ठीक है, इसीलिए। उसके बाद में देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ठीक है, और विटामिन B12, B6 ऐसे होता है, B1, B2 होता है। तो इसके लिए कुल मिला के हमें क्या करना है? हरी एवं पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां और ऐसी सब्जियां जो पत्तेदार होती हैं वो खानी है। खट्टे एवं रसेदार फल, जैसे आपका संतरा, नींबू, आंवला और मौसमी, ये सारे खाने हैं। ठीक है, चकोतरा, हाँ बहुत बढ़िया। साबुत अनाज खाना है। साबुत अनाज जानते हैं? साबुत अनाज, हाँ, साबुत अनाज। जैसे चना को दल लिया तो दाल बन गई, और साबुत चना, साबुत गेहूं, साबुत मूंग,
साबुत मसूर, भाई मसूरी की दाल साबुत बनाओ करो, तो वही है साबुत अनाज। अगर हम खाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, विटामिन और खनिज लवण मिलेंगे। लेकिन एक चीज और है, अगर हम अंकुरित अनाज खाते हैं तो वो सोने पे सुहागा होता है। उसके बाद में धूप में विटामिन डी होती है, ये तो पता ही है सभी को। धूप हम सभी के लिए आवश्यक है। अब ये होता है कि अगर हमें दाल अच्छी लगे तो हम दाल ही खाए पड़े, दे दाल, सवेरे को दाल, संजय को दाल, दोपहर में दाल, जितने खेन देखो तो उतने खेन दाल। तो बाकी चीजों की फिर क्या हुई, बाकी चीजों का क्या होगा भाई, कहाँ से मिल पाएगा? जो रसेदार फलों से मिलता है वो कहाँ मिल पाएगा है? जो आपको किससे मिलता है, मक्खन से मिलता है, घी से मिलता है, वो कैसे मिल पाएगा है? तो इसलिए इसका मतलब है ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए मेनू बनाया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे आपका मिड डे मील का एक मेनू बना है कि इस दिन पे आपको सब्जी युक्त दाल मिलेगी, इस दिन आपको दूध मिलेगा, इस दिन आपको एक मौसमी फल मिलेगा, इस दिन आपको सोया बरी पड़ी हुई और एक मौसमी सब्जी पड़ी हुई तहेरी मिलेगी, है सब मील। हाँ, दाल चावल, वही सब्जी युक्त दाल और चावल है। किस लिए? वो इसी के आधार पे मीनू को बनाया गया है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, आप लोगों का सही से विकास हो। समझ गए तो इसे? हाँ।